जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेन स्टडी के इस नया लेक्चर में। दोस्तों इस लेक्चर में हम लोग जनरल साइंस का कुछ एमसीक्यूज पढ़ेंगे। ये जनरल साइंस का पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे कंटिन्यू आते रहेगा। और दोस्तों ये जो लेक्चर है ये एमसीक्यूज है, ये आप लोग एसएससी जीडी टीएसआर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एसआई सीआरपीएफ आर्मी और जो भी एग्जाम आप लोग देने वाले हैं उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इस सीरीज़ का एमसीक्यू सीरीज़ का 3 लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, आप लोग जाके देख सकते हैं। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं दे दूंगा, वहाँ पे क्लिक करके भी आप लोग आराम से उस लेक्चर को वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग का पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन पेंसिल। पेंसिल में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग का पहला ऑप्शन है सिलिकॉन, और दूसरा ऑप्शन है फॉस्फोरस, और तीसरा ऑप्शन है ग्राफाइट, चौथा ऑप्शन है चारकोल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है ग्राफाइट। ग्राफाइट है जो पेंसिल में यूज किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग का अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर मेड बाय मैन वाज। मनुष्य द्वारा बनाया गया पहला सिंथेटिक फाइबर क्या है। ठीक है, तो देखिए आप लोग का पहला ऑप्शन है रेयन, दूसरा है टेराकोट, और तीसरा है पॉलिएस्टर, चौथा है नायलॉन। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन डी यानी कि नायलॉन है सिंथेटिक फाइबर जो मनुष्य द्वारा पहले बनाया गया है। ठीक है, और दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, मेन स्टडी आप लोग के लिए ऑफलाइन क्लास लेके आया है। अगर आप लोग त्रिपुरा से है तो अगरतला में हम लोग का सेंटर है, वहाँ पे आप लोग एडमिशन ले सकता है, जहाँ पे हम लोग फ्री स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, मॉक टेस्ट वीकली लेते हैं और उन स्टूडेंट को स्पेशल फोकस करते हैं जिनका बेसिक थोड़ा वीक है, और उसके बाद लास्ट में कोर्स खत्म होने के बाद हम लोग डाउट क्लियरिंग क्लास भी रखते हैं एक्स्ट्रा। ठीक है, तो एडमिशन लेने के लिए आप लोग कॉल कर सकते हैं दोनों नंबर से किसी नंबर में, और व्हाट्सएप में भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फॉर्म ए एमलगम विथ अदर मेटल। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अन्य धातुओं के साथ एक अमलगम बनाता है। ठीक है, तो आप लोगों का पहला ऑप्शन है टीन, दूसरा है मरकरी, तीसरा है लीड और चौथा है जिंक। ठीक है, तो जो धातु है जो दूसरी धातु के साथ एमलगम बनाते हैं दूसरी धातु के साथ मिलके, तो वो है मरकरी। तो मरकरी आप लोगों का करेक्ट आंसर है, मतलब मरकरी अन्य धातु के साथ मिलके एमलगम बनाता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग सोडा इज द कॉमन नेम फॉर। धोने का सोडा का साधारण नाम क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट, दूसरा है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, तीसरा है सोडियम बाइकार्बोनेट और चौथा है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो आप लोग देखिए इसका जो करेक्ट आंसर ये है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट वो सोडा है जिसको वॉशिंग के लिए यूज़ किया जाता है, और सोडियम बाइकार्बोनेट वो सोडा है जिसको खाना बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसको हम लोग बेकिंग सोडा भी कहते हैं। देखिए हम लोग का अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द गैस इज नॉट नोन एज ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, तो देखिए किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के नाम से नहीं जाना जाता है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैस देखिए वो गैस होता है जो एटमॉस्फेयर में रहते हैं और सन से जो हीट रे आता है उसको कैप्चर कर लेता है, हीट को कैप्चर कर लेता है, इसलिए एटमॉस्फेयर जो है वो गर्म हो जाता है। कुछ कुछ गैस कैप्चर करते हैं और कुछ कुछ गैस कैप्चर नहीं करते हैं। जो गैस कैप्चर कर लेते हैं हीट एनर्जी को जो सन से आता है उसको ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है, और जो गैस कैप्चर नहीं करते हैं उसको ग्रीन हाउस गैस नहीं कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इन तीनों जो गैस है ये कम या ज़्यादा तीनों ही कुछ ना कुछ हीट जो है ये कैप्चर कर लेता है जो सन से आता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कैप्चर करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये होगा डी, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है नॉट नोन एज ग्रीन हाउस गैस, मतलब किसको ग्रीन हाउस गैस नहीं कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कोई भी हीट एनर्जी सन से आता है वो कैप्चर नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग लुब्रिकेंट के हिसाब से किया जाता है। ठीक है, देखिए आप लोग का फर्स्ट ऑप्शन है ग्राफाइट, दूसरा है सिलिकॉन, तीसरा है आयरन ऑक्साइड और चौथा है डायमंड। इन चारों में से आप लोग को बताना है कौन सा लुब्रिकेंट के हिसाब से यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ये है ऑप्शन ए ग्राफाइट। ग्राफाइट को लुब्रिकेंट के हिसाब से यूज़ किया जाता है। ठीक है, बहुत सारे न्यूक्लियर जो इंडस्ट्री है उसमें ग्राफाइट को लुब्रिकेंट के हिसाब से मशीन में यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हेवी वाटर इज। ठीक है, भारी पानी है, भारी पानी निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है PH7 और तीसरा है रेन वाटर और चौथा है ट्राइटियम ऑक्साइड। ठीक है, तो देखिए इसमें जो करेक्ट आंसर है ये है ऑप्शन ए यानी कि
ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ठीक है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड को भारी पानी कहा जाता है। और देखिए एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछा जाता है, जो नॉर्मल वाटर होता है वाटर का केमिकल फार्मूला क्या होता है, ठीक है। तो उसका केमिकल फार्मूला होता है H2O। आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। नॉर्मल वाटर जो होता है उसका केमिकल फार्मूला H2O होता है, ठीक है। और ड्यूटेरियम ऑक्साइड इसका अगर केमिकल फार्मूला में लिखे तो हम लोग इसको D2O लिखेंगे। D2O है हेवी वाटर, ना कि भारी पानी, और H2O है जो नॉर्मल वाटर, सिर्फ वाटर हम लोग कहते हैं। तो इसका जो केमिकल फार्मूला है ये होगा H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एलिमेंट कॉमन टू ऑल एसिड, ठीक है। तो सभी एसिड के लिए आम जो एलिमेंट है वो क्या है, ठीक है। तो देखिए पहला और जो ऑप्शन है हाइड्रोजन है, दूसरा है कार्बन, तीसरा है सल्फर, चौथा है ऑक्सीजन। देखिए जो भी एसिड होता है, जैसे कि आप लोग मान लीजिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl होता है, और सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है H2SO4 होता है, ठीक है। ये सब क्या है, एसिड है। तो एसिड में जो कॉमन चीज़ होता है ये हमेशा याद रखना एज होता है। एज हाइड्रोजन इसमें कॉमन होता है, जो भी एसिड होगा इसमें हाइड्रोजन रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हर एसिड में कॉमन रहता है, हाइड्रोजन रहेगा ही, कोई भी एसिड होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नॉन स्टिक कुकिंग यूटेंसिल और कोटेड विथ, ठीक है। जो नॉन स्टिकी जो खाना बनाने वाला बर्तन होता है उसमें निम्नलिखित में से किसका कोटिंग दिया जाता है, ठीक है, किसका आवरण दिया जाता है उसमें, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देखिए ब्लैक पेंट, दूसरा ऑप्शन है PVC, तीसरा है टेफ्लॉन, और चौथा है पॉलीस्टायरीन, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये होगा ऑप्शन सी टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का कोट दिया जाता है जो नॉन स्टिकी खाना बनाने वाला बर्तन होता है उसमें। तो उसमें देखिए कुछ भी नहीं चिपकता है, कुछ चिपकता ही नहीं उसमें, तो टेफ्लॉन यूज़ किया गया है, टेफ्लॉन का कोट यूज़ किया गया है, इसलिए उसमें कुछ भी चिपकता नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सोडा वाटर कंटेंट, सोडा वाटर में क्या रहता है, ठीक है। जो सोडा पानी है उसमें क्या होता है, तो देखिए पहला जो ऑप्शन है कार्बोनिक एसिड, दूसरा है सल्फ्यूरिक एसिड, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा है नाइट्रस एसिड। तो देखिए सोडा वाटर में एक एसिड रहता है, वो एसिड है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड सोडा वाटर में रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम मेटल इज केप्ट अंडर, ठीक है। सोडियम धातु को किसकी नीचे रखा जाता है, सोडियम मेटल को किसके नीचे रखा जाता है। तो पहला ऑप्शन है पेट्रोल, दूसरा है अल्कोहल, और तीसरा है वाटर, और चौथा है केरोसिन, ठीक है। इन चार में से किसके अंदर जो सोडियम मेटल है उसको दबा के रखता है, ठीक है। तो इसको रखता है केरोसिन के अंदर। केरोसिन के अंदर सोडियम को दबा के इसलिए रखता है कि वो एयर की कांटेक्ट में ना आ जाए। एयर के कांटेक्ट में आता है तो इसका रिएक्शन हो जाता है और ये मेटल दूसरा कोई रिएक्शन होकर दूसरा कोई प्रोडक्ट बना लेता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज लाफिंग गैस, ठीक है। हंसने वाली गैस किसको कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड, बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, सी है सल्फर डाइऑक्साइड, एंड डी है हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है। जो हंसने वाली गैस होता है वो है ये नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक। नाइट्रस ऑक्साइड गैस जो है ये अगर आपके अंदर जाएगा तो आपको खुद ब खुद हंसी आने लगेगा, ठीक है। तो इसलिए इसको लाफिंग गैस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टू एलिमेंट दैट आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर मेकिंग ट्रांजिस्टर, ठीक है। दो एलिमेंट जिसे अक्सर ट्रांजिस्टर बनाने के लिए उपयोग किया जाता है वो क्या क्या है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन ए है बोरोन एंड एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ऑप्शन सी है इरिडियम एंड टंगस्टन, एंड ऑप्शन डी है नायोबियम एंड क्लोबियम, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है बी, ऑप्शन बी, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सिलिकॉन एंड जर्मेनियम का यूज़ किया जाता है, ठीक है। याद रखना सिलिकॉन एंड जर्मेनियम ट्रांजिस्टर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, एलपीजी कंसिस्ट मेनली, ठीक है। एलपीजी मतलब जो रसोई में गैस यूज होता है खाना बनाने के लिए उसको एलपीजी कहा जाता है, ठीक है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है उसका पूरा नाम, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। तो रसोई गैस में मेनली क्या शामिल है, ठीक है। तो देखिए पहला ऑप्शन जो है आप लोग का ये है मीथेन, इथेन, हेक्सानी, एंड ऑप्शन बी है इथेन, हेक्सानी, नूनानी, ठीक है। ऑप्शन सी है मीथेन, हेक्सानी, नूनानी, ऑप्शन डी है मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, ठीक है। तो जो एलपीजी है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो खाना बनाने के लिए यूज़ होता है इसमें रहते हैं ऑप्शन डी यानी कि मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, ठीक है। और एक गैस याद रखना आप लोग सीएनजी मतलब कॉम्प्रेस नेचुरल गैस, इसमें ये यूज़ होता है फ्यूल के हिसाब से। जो सीएनजी बस होता है, सीएनजी ऑटो वो इस गैस के जरिए चलते हैं, ठीक है।
और उसमें मेन स्टडी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और हम लोग का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे इस वीडियो का PDF आप लोगों को मिल जाएगा, इस लेक्चर का PDF मिल जाएगा। और इसके साथ आप लोग फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, जहाँ पे आप लोग बहुत सारा जो इन्फॉर्मेशन है डिफेंस का वो आप लोग को मिल जाएगा और हर एक लेक्चर का अपडेट भी आप लोग को वहाँ पे मिलते रहेगा। और जो भी बुक आप लोग खरीदना चाहते हैं डिफेंस एग्जाम या फिर कई भी अन्य एग्ज़ाम के लिए, तो आप लोग हम लोग का फेसबुक पेज का जो शॉप सेक्शन है वहाँ से खरीद सकते हैं। बहुत ही अच्छा ऑफर आप लोग को वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो खुश रहिए, बढ़ते रहिए, मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।